अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं एक फ़ीमेल पाम लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। 21 सितंबर 2000 को ये पैदा हुई हैं। तो इनका ड्राइवर 21 तारीख को हम जमा करेंगे 3 आया, कंडक्टर इसका 5 आया और कू एंजल इसका 6 आया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि अब इसमें हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। लोशो ग्रिड बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं ये आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। मेरे सारे चैनल की वीडियोस ओपन करें तो वहाँ पर आपको लोशो ग्रिड बर्थ चार्ट बनाने का तरीका मैंने सिखाया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूंगा। तो चलें हम देखते हैं कि इनका ड्राइवर 3 आया है, कुआ जो कंडक्टर है वो 5 आया और कुआ एंजल जो है वो इनका 6 आया है। तो तरीकाकार यही होता है इनके लोशो में। हमने ये इनकी डेट ऑफ बर्थ के सारे जो जितने भी फिगर आए हैं वो हमने ऐड किए हैं। इसके बाद ड्राइवर को ऐड कर दिए और कंडक्टर को ऐड किया और इसके बाद कुआ एंजल को ऐड कर दिए। तो इनका सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इनका 2 आए। अब 2 आए तो ऐसे लोग कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 जो होता है ये मून से रिलेटेड होता है। ये इनका मून जो है वो 2 दफ़ा आया इनके जायचे में। तो मून होता है आपके मोहब्बत का, जज्बात का, आप कितने सेंसिटिव हैं, कि कितनी आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आप बातों को कितना फील करते हैं। तो अगर तो 1 दफ़ा है ये तो होता है नॉर्मल। जब 2 दफ़ा आ जाते हैं तो इसके लिए ये होता है कि आपका अब ये जज्बातीपन को थोड़ा बढ़ा देगा, आपके अंदर गुस्सा एग्रेशन बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो जिसकी वजह से ऐसे लोगों को फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आती है। ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके दिमाग में कुछ होता है, ज़बान पर कुछ होता है, बर्ताव कुछ करते हैं, ख्यालों की दुनिया में रहते हैं और बड़े जज्बाती इंसान होते हैं। इनकी रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होती है और इनकी सिक्स सेंस भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारी बातों का ये वक्त से पहले इनको अंदाज़ा हो जाता है और ये अपने ख़ानदान से जुड़े हुए होते हैं और मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये है कि थोड़े जज्बाती होते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। ये अगर इनका ज़ातिये में चूँकि 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो ये थोड़े से गुस्से वाले हैं और जो कुछ इनकी ज़बान पे होता है वो इनके दिल में नहीं होता, जो दिल में होता है वो ज़ुबान पे नहीं होता। तो इसलिए इनको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है जिनका लोशो ग्रिड बर्थ चार्ट में 2 दफ़ा रिपीट हो रहा हो। 9 इनका 1 दफ़ा है तो जुर्रत इनके अंदर है, हौसला है, बाहिम्मत हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इनके अंदर प्रॉब्लम फेस करने की एक एनर्जी होती है, एक जुर्रत होता है, हौसला, क्योंकि घबराती नहीं है, बहादुर है इस लिहाज से। और 3 जो है वो जुपिटर का होता है। तो जुपिटर आपको थोड़ा सा सेंसिबल बना देता है, आपके अंदर किसी हद तक स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है और आपको अल्लाह ताला नेम फेम भी देता है। आप किसी बड़े मुकाम मरतबे पर भी पहुंचते हैं और ज़िंदगी में बड़ी आप तरक्की करते हैं जब आपके पास जुपिटर मौजूद होता है। तो उसके बाद जो इनके जायचे में 5 है तो 5 मरकरी का होता है। तो मरकरी जो होता है ये आपके बिज़नेस से रिलेटेड होता है, आपका जो दूसरे लोगों के साथ रिलेशन होता है, जो आपके साथ दूसरे लोगों के साथ जो आप डीलिंग्स करते हैं ये उसको ज़ाहिर करता है, आपकी समझदारी को भी बताता है और आपका एक मजबूत कैरियर जो होता है ये उसको भी बताता है। तो 5 इनको मिला हुआ है तो ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला इनकी खुशहाली में गुजरेगी, रुपये पैसे की इनको कमी नहीं होगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी और ज़िंदगी में जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगी ये इनको मिलेगी। अब ये जो मैं अब एक चीज़ समझें, आप कुछ लोग पूछ रहे होते हैं ना कि जनाब अगर जो मिसिंग नंबर है तो वो उसकी रेमेडी क्या है। तो इनकी रेमेडी देखिए, इनका 3 मौजूद है इधर जुपिटर। मैंने बताया कि ये समझदारी इंसान के अंदर आती है, इंसान बड़ा सेंसिबल होता है, जुपिटर इंसान को बड़ा समझदार बनाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे ये 2 है, अब एक मून एक जगह पे ख़राबी है, एक जगह पे बेहतरी है। तो 3 जो है वो इनको कंट्रोल करेगा। जहाँ पर ये गलती करेंगी तो जहाँ पे ये मिस्टेक करेंगी, गुस्से की वजह से ये कोई गलत काम करने की कोशिश करेंगी, लोगों से के साथ गलत बिहेव करेंगी, तो जुपिटर इनको रोकेगा, जुपिटर इनको समझाएगा कि ये चीज़ गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि इंसान जब छोटा होता है 20-22 साल की एज होती है तो उस वक़्त वो इंसान के अंदर जज्बातीपन ज़्यादा होता है, समझ सूझबूझ की कमी होती है। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला इनकी मैच्योरिटी में इजाफा होगा और ये ज़्यादा समझदार होंगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी इनके जायचे में 1 सन का होता है तो नेम फेम इनका बनेगा, क्रिएटिव माइंड है, आगे बढ़ना, मेहनत करना
और स्ट्रगल करना ये इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह ताला ये मेहनत से, अपनी काबिलियत से नेम फेम हासिल करेंगी। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त भी देगा, दौलत भी देगा और शोहरत भी देगा, तरक्की के ये करेंगी। आगे इनके जायके में वीनस 6 भी है। तो ऐसे लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं। जब आपको आपके जायचे में 6 मिल जाता है तो आपको ज़िंदगी की सारी आसाइशें मिलती हैं। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और जिस चीज़ की आप तमन्ना करते हैं वो आपको चीज़ मिल जाती है। आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, महंगे से महंगा, तो वो आपको मोबाइल मिल जाएगा। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी। आपको जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की, आसाइशात ज़िंदगी होती हैं, लग्जरी लाइफ होती है, वो ऐसे लोगों को मिलती है। ऐसे लोग चीज़ों के लिए तरसते नहीं हैं। जो भी चीज़ मुंह से निकालते हैं ऐसे लोगों को वो चीज़ मिल जाती है। बाकी अब जो इनके मिसिंग नंबर है, अब मैं उनकी बात करूँगा। सबसे पहले इनका मिस हुआ है 4। तो जब 4 मिस होता है तो इंसान के अंदर कोई भी काम करने की जो प्लानिंग होती है उसकी सलाहियत बड़ी कम होती है। कोई भी काम ये प्लानिंग के साथ बाज़ दफ़ा नहीं कर पाते। डिसिप्लिन की कमी होती है, इनके अंदर लापरवाही पाई जाती है। ऐसे लोग इंसान ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े गलत करते हैं, ज़िंदगी की रूटीन नहीं बना पाते, रेगुलर कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। विल पावर की कमी होती है। इनके कोई भी काम करना है तो उसके लिए जितनी विल पावर की ज़रूरत होती है वो विल पावर इनके अंदर इतनी थोड़ी कम होती है, हौसला थोड़ा कम होता है और अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता इनका, और दिल की बात ज़्यादा मानते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। मनफी बातें, नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों में मेहनत की भी कमी पाई जाती है, तख्लीकी सलाहियतों की भी कमी होती है। और जब ये इतना कुछ होता है इंसान के अंदर, खामियां ये पाई जाती हैं, तो जितना रुपया पैसा इनको जमा करना पाइए तो चाहिए, वो पैसा भी जमा नहीं कर पाते। जब आपका 4 मिस होता है, जब आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, जब आपके अंदर विल पावर की कमी है, जब आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतों की कमी आ जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आप पैसा भी ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे और जो आपकी मियाँ बीवी के जो आपस में तल्कात होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आती है। मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है और सेहत के लिहाज से भी ऐसे लोग जो होते हैं ना, कोई ज़्यादा सेहतमंद नहीं होते। अगर ये बचपन में या 20 से लेकर 30 साल की उम्र में अगर ये सेहतमंद रहें भी तो 40 के बाद ये बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो अंदर का मदाफ़ती निज़ाम होता है वो थोड़ा वीक होता है। जब आपके जायचे में 4 मिस होता है, तो जब 7 मिस होता है, 7 भी इनके जायचे में मिस है ना, तो जब 7 मिस होता है तो थोड़ा सा इंसान अपने आप में खोया रहता है, तन्हाई का शिकार हो जाता है, कोई भी काम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार रहता है। इसे अच्छे दोस्तों की, अच्छे सहारों की ज़रूरत हर वक्त होती है और ये अपना दुख दर्द ठीक तरीके से शेयर भी नहीं कर पाते और ज़िंदगी के फ़ैसले ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्हें ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरों के साथ इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। चूँकि गुस्सा इनके अंदर बाज़ दफ़ा ज़्यादा आता है तो ये गुस्से में फ़ौरन अपनी जल्दबाजियों की वजह से अपने रिलेशन ख़राब कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें और जो इनके अंदर वो डिप्रेशन या कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, या जो एहसास तन्हाई का शिकार होते हैं, या जो अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं निकाल पाते, तो फिर ये ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब ख़ास तौर पर जब इन्हें ये जो कुछ करना चाह रहे हों वो ना कर पा रहे हों, तो फिर ये क्या करेंगे, अपना गुस्सा किसी दूसरे बंदे पे निकालने की कोशिश करते हैं और फिर ये गलती पे गलती करते चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी ज़िंदगी को, अच्छी खासी किस्मत को बाज़ दफ़ा ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना गुस्सा दूसरों पर ना निकालें, कंट्रोल करें और सब्र से काम लें। जितना ये अपने गुस्से पर काबू पा लेंगे, सब्र से काम लेंगे, इतना अच्छा होगा। बाकी ने हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, पाँव से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, टांगों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, पेट, सीने से नीचे जो पेट के अंदर जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं, उनका ये आमतौर पर शिकार रहते हैं। इनका कह लें कि स्टोमिक, मैदा वगैरह ख़राब हो सकता है और पेट से रिलेटेड और हड्डियों से रिलेटेड जो जुड़ी बीमारियां होती हैं ये उनका ज़्यादा शिकार होते हैं। अब इनके जायचे में देखेंगे तो 8 भी मिस है। जब आपका 8 मिस होता है तो किसी हद तक जो आपका होता है ना ओल्ड एज, उसमें प्रॉब्लम आती हैं,
पैसा आप ज़्यादा नहीं जमा कर पाते, क्योंकि मैंने अब बताया ना कि जब ये ऑर्गेनाइज नहीं होते, कोई भी काम ये ठीक तरीके से प्रॉपर लगातार कर नहीं पाते, तो इस वजह से ये पैसा भी सही सेव नहीं कर पाते। और जब ये पैसा सेव नहीं करते तो ज़ाहिर है इनकी जो ओल्ड एज होगी 40 से 50 साल की एज में, जब इंसान को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस वक़्त ये पैसे की कमी का शिकार हो सकते हैं। इन्हें चाहिए कि ये अपने अंदर जो है ना वो पंचुअलिटी लेके आए, अपने आप को रेगुलर करें, अपने काम को प्रॉपर तरीके से करें, अपने अंदर से गुस्से को ख़त्म करें और अपने अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको कम करें, तो फिर ये अपनी ये जो 8 वाली कमी है ये उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी इनके अखराजात ज़्यादा होते हैं और ये अपनी जो कमाई इनकी कम होती है। इसके अलावा किसी भी जो इनको कोई टास्क मिलता है उसको कंप्लीट करने में ये नाकाम रहते हैं, जल्दी जल्दी में फ़ैसले करते हैं, प्लानिंग की कमी होती है, सूझबूझ की कमी होती है, बिज़नेस की स्किल की कमी होती है, लोगों को हैंडल नहीं कर पाते सही तरीके से, और पैसे के जो मामलात होते हैं उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। अच्छी जॉब या अच्छा बिज़नेस ना करने की जो है ना वो इनके अंदर सलाहियत की कमी होती है। इनके जॉब करने में भी इनको मुश्किल पेश आती है जब आपका एड मिस होता है और आपको बिज़नेस में भी वो सक्सेस नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए, बिज़नेस में भी आप बड़े लॉस करते हैं। और जब आपके पास अगर 3 मिस हो तो फिर आप ज़्यादा धोखे खाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 3 मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ जो है ना वो इन खामियों पर काबू पा लेंगे। बाकी ऐसे लोगों की शादी भी थोड़ी सी लेट होती है, शुरू में इनकी हो सकता है मंगनी होके ख़त्म हो जाए या मोहब्बत में इनको नाकामी हो जाए, लेकिन ये है कि थोड़ी सी इनकी शादी भी लेट होती है। और आम तौर पर इनको मैदे की कमज़ोरी, कब्ज़ वगैरह हो सकती है, और जो रिलेशंस होते हैं उनमें भी इनको बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम पेश आती है। इनकी मंगनी होकर टूट सकती है, अगर ये शुरू में किसी से मोहब्बत करेंगे उसमें इनको नाकामी हो जाएगी, और इस तरह के जो है ना वो प्रॉब्लम्स की कमी का शिकार रहते हैं ये लोग। अब आते हैं जनाब इनके हाथों की तरफ। तो सबसे पहले इनके लेफ़्ट हैंड की तरफ आएंगे तो लेफ़्ट हैंड पे इनको अल्लाह ताला ने एक अच्छा अंगूठा दिया है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम को जब ये करने का इरादा करेंगी तो उसको किसी हद तक करने में कामयाब होंगी, लेकिन जितना अंगूठा बहुत लंबा होना चाहिए, अंगूठे को यहाँ तक आना चाहिए, तो उस लिहाज से थोड़ा छोटा अंगूठा है, तो बस गुजारे लायक विल पावर है, यानी कि मुनासिब सी, बस काम चला लेंगी अपना। तो उसके बाद अगर इनकी उंगलियां देखें तो उंगलियां इनकी लंबी हैं और हथेली भी लंबी है, तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं थोड़े बहुत, और चीज़ों को ज़्यादा डीपली सोचते हैं, ज़्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, सोचते ही हैं, बस ख्याली दुनिया में रहते हैं। लेकिन जब करने का वक्त आता है तो वो शायद इतनी इनके अंदर वो विल पावर की वो कमी होती है कि ये अपना जो इनका गोल होता है, जो इनका टारगेट होता है, वो उसको सही तरीके से हासिल नहीं कर पाते। ज़िंदगी की लाइन इनकी गोलाई में है, लंबी है माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और छोटी छोटी लाइनें काट रही हैं तो थोड़ी बहुत ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम आएंगी इनको। साथ गार्डियन एंजल लाइन मिली हुई है। गार्डियन एंजल लाइन आपको जब मिलती है तो ये एक सहारे की लाइन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपकी लाइफ में कोई आएगा, इनकी आपकी शादी भी होगी, और अल्लाह ताला आपको इस गार्डियन एंजल लाइन की वजह से आपकी ज़िंदगी की हिफाजत भी होती रहती है। कोई हादसा होने वाला हो तो आप उस हादसे से महफूज रहते हैं, और अगर कोई बीमारी आती है तो आप उस बीमारी में भी शिफा याब हो जाते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड लाइन होती है गार्डियन एंजल लाइन। ये आपकी पार्टनर की लाइन भी होती है, लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है, और इस लाइन की वजह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात से बचते हैं। इसके अलावा जो इनकी दिमाग की लकीर है वो इसके साथ ज़िंदगी की लाइन के साथ मिल के चल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, हसास, ऐसे लोग बचपन में बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और दिल की लाइन से कुछ लाइनें ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन को काट के नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये कभी कभी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, और जब इनकी मर्ज़ी का काम ना हो रहा हो, इनको इनकी मर्ज़ी ना करने दी जा रही हो, तो उस वक्त ये ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि दिल की लाइन इनकी ना ऐसे फटी हुई है, ऐसे ऐसे करके, इसमें जजीरे नुमा है। तो जब आपकी दिल की लाइन जजीरा नुमा होती है ना, ये जजीरे नुमा ऐसे होती है, ऐसे ये ऐसे करके चल रही होती है, तो ये दिल की अच्छी लाइन नहीं होती। ऐसे लोग जो होते हैं
हो सकता है दूसरे बंदे की इतनी ज़्यादा इज़्ज़त रिस्पेक्ट ना करें, जो कुछ मुंह में आए निकाल दें, बदतमीज़ी कर दें। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी ज़बान को लगाम देनी चाहिए या इनको अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब भी इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आएंगे, इनके जो अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन होंगे, अपने ख़ानदान वालों के साथ जो रिलेशन होंगे, उनमें इनको बहुत ज़्यादा मसले पेश आएंगे। जब आपकी सबसे बड़ी बैड लक होती है कि आपकी ये लाइन फिर सीधी भी हो, बिल्कुल सीधी हो, ऐसे सीधी सीधी दिल की लाइन का मतलब ये होता है कि आपको दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल एहसास नहीं होता। क्योंकि खूबसूरत दिल की लाइन वो होती है जब आपकी दिल की लाइन ऐसे कर्व में ऐसे चलती है, ऐसे हो ना, ऐसे करके ऐसे एक कर्व में जब आपकी लाइन चलती है, तो वो फिर आपके दिल जो होता है वो बड़ा मोहब्बत करने वाला होता है और आपके अंदर एक बर्दाश्त भी होती है, आपके अंदर एक सब्र भी होता है। लेकिन जब आपकी दिल की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब ये है कि वो एक आपके अंदर एक अकड़ पाई जाती है, आपके अंदर एक जिद पाई जाती है, आपको दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं होता, आप दूसरों का दिल तोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए बस। तो जब आपकी फीलिंग्स ये होंगी, उस वक़्त आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो ये बिल्कुल अपना नुकसान करेंगी अपने इस दिल की वजह से। इनकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा ख़राब इनका दिल करेगा। जब इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, इनके दिल की वजह से आएंगी। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर राहु पर एक फ़िश साइन बन रहा है, तो सॉरी ये केटू कम होता है उबार, तो केटू पे जब इतना बड़ा आपको फ़िश मिलता है तो ये फ़िश आपको अच्छी खासी दौलत भी देती है, पैसा भी देता है, और बचपन जो होता है वो आपका 20, 25, 30 साल की उम्र तक आप बड़ी खुशहाली देखते हैं। और आप अगर कोई जॉब करना चाहें तो आपको जॉब भी मिल जाती है, और बिज़नेस करना चाहें तो आप बिज़नेस भी कर लेते हैं जब आपको इतनी बड़ी फ़िश मिल जाती है। आप गौर करें तो किस्मत की लाइन यहाँ से चल के यहाँ पे टूटी, इसका मतलब ये कि जब किस्मत की लाइन ब्रेक होती है तो लड़की फीमेल के हाथ में अगर दो जगह आपकी किस्मत की लाइन टूट जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कम से कम 2 रिलेशन ब्रेक होंगे। 20 से लेके 25 साल की उम्र के दरमियान अगर आपकी किसी से शदीद मोहब्बत होती है और किसी से आप मोहब्बत करते हैं तो उसमें आप बुरी तरह नाकाम होंगे। वो आपकी मंगनी होके टूट जाएगी, भले वो मंगनी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वो रिलेशन आपको बज़ाहिर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो टूट जाएगा। क्योंकि इनकी मैंने देखी है कि शादी की लाइन के साथ नीचे, ये शादी की लाइन है तो नीचे बिल्कुल एक मध्यम सी ऐसे हल्की हल्की 2 लाइनें, एक तो बहुत लंबी है, एक हल्की है, तो इनके 2 रिलेशन ज़रूर ब्रेक होंगे। तो वो इनकी किस्मत की लाइन जहाँ 2 जगह से टूटी हुई है, तो ये बता रही है कि 2 जगह इनका जो है ना वो बातचीत चल के ख़त्म हो सकती है, या कम से कम एक जो बड़ी लाइन है वो तो ये बता रही है कि ये किसी से मोहब्बत करेंगी और मोहब्बत में इनको बुरी तरह नाकामी होगी, क्योंकि वो मध्यम लाइन है। वो जब आपकी लाइन मध्यम होती है, मध्यम लाइन लंबी हो तो वो आपकी शदीद मोहब्बत को तो बताती है, लेकिन वो रिश्ता, वो रिलेशन आपका आगे चल नहीं पाता, क्योंकि अगर वो लाइन गाढ़ी होगी तो आपको आपकी मोहब्बत मिलेगी, अदरवाइज़ आप मोहब्बत में बुरी तरह नाकाम होंगे। तो ये भी बुरी तरह मोहब्बत में नाकाम होगी, इनको मोहब्बत नहीं मिलेगी। वैसे मैं जितनी भी जज्बाती लड़कियां हैं जो मोहब्बत में बिल्कुल, जब वो बचपने की उम्र होती है 18-20 साल की उम्र में आप जो मोहब्बत कर बैठती हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि खुदा रहा लड़कियों से, आप मेरी बिल्कुल बेटियों की तरह, तो आप मोहब्बतों के चक्कर में ना पड़ें। जहाँ आपके वालिदैन आपके लिए अच्छा सोचते हैं वहाँ आप शादी करेंगी तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी नादान उम्र होती है और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तरबियत करें। आपको पता ही को नहीं होता कि आपकी बेटी क्या कर रही है, आपका बेटा क्या कर रहा है, और आजकल यूट्यूब पे क्या गंदगी चल रही है। तो फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं अपने बच्चों को देखने के लिए, तो फिर क्या होगा कि बेटे तो चलो जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी, लेकिन बेटियों की ज़िंदगी, बेटियां ज़्यादा हसास भी होती हैं, सेंसिटिव भी होती हैं। जब आप एक अच्छी माँ नहीं बनेंगी, आप अच्छी माँ बन के अपनी बेटी की तरबियत नहीं करेंगी, तो फिर आप खुद सोचें, जब बेटी आपकी उसका एक अच्छा किरदार नहीं बन पाएगा, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि उसे जो टाइम देना था आपने वो ठीक टाइम आपने नहीं दिया। उसका बचपन, जितनी उसको तरबियत की ज़रूरत थी, जितनी उसको हिफाजत की ज़रूरत थी, वो आपने नहीं दी। तो क्या हुआ, बाद में जब वो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है, उनकी शादियां नाकाम होती हैं, बच्चे आपसे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त वालिदैन टस्वे बहा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि जनाब ये क्या जुल्म हो गया, हमारी औलाद क्यों बिगड़ गई है, क्यों हमारे हाथों में नहीं है, बच्चे अपनी मर्ज़ी क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़िद कर रहे हैं। तो जनाब ये टाइम था जब उनकी उम्र
5 से 6 साल थी। 3 से 4 साल की उम्र में आप बच्चे को अपने कंट्रोल में लें, उनकी तरबियत करें, उनको अच्छे तरीके से उनको गाइड करें। तो बच्चों को जिस सांचे में ढालेंगे बचपन में वो ढल जाएंगे। उनको कुरान नमाज की तरफ लेके आएंगे, उनको मजहबी बनाएंगे, उनको अच्छे मैनर सिखाएंगे, उनको अच्छा इंसान बनाएंगे, तो यकीन करें कल वो आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, कल वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब आप अपने बच्चों की तरबियत कर ही नहीं रहे, आप माँ अपने मोबाइल में खोई हुई है, बाप अपने मोबाइल में खोया हुआ है, उसे पता ही नहीं बच्चे उनके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो फिर जितनी भी खराबियाँ आपको माशरे में नज़र आ रही हैं ये सिर्फ इस तरबियत की कमी का नतीजा और कोई वजह नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। किस्मत की लाइन इनकी 2 जगह पे ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब ये कि कम से कम इनका एक रिलेशन ज़रूर ब्रेक होगा और वो 20 से 25 साल की उम्र में लाजमी हो जाएगा। उसके बाद इनकी दिल की हालत देख रहे हैं, जब दिल की हालत इतने जजीरे हों, आपके अंदर बर्दाश्त कोई ना हो, आपके अंदर सब्र कोई ना हो, और आपके अंदर जो एक दिल की मजबूती होती है वो आपके अंदर कोई ना हो, आपका मूड ही आपके कंट्रोल में ना हो, आप गुस्से में जो कुछ आए दूसरे बंदे के साथ बदतमीज़ी कर दें, जो कुछ मुंह में आए निकाल दें, तो मुझे बताएं आप कितने कामयाब होंगे। सिवाय आपको ज़हनी टेंशन मिलने की आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये राइट हैंड पे आप आ जाएं तो ये 2 लाइनें हैं जनाब इनकी, यहाँ पे ऐसे ये इनके एक रिलेशन के ब्रेक होने की है, मध्यम मध्यम लाइनें हैं, और ये ऐसे इस तरह की लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे जा रही है मध्यम सी लाइन, और एक ऐसे जा रही है बिल्कुल मध्यम है। ये रिश्ता टूट जाएगा जनाब, जो भी मंगनी होगी शादी होगी ये ख़त्म हो जाएगा। तो लाइफ लाइन की तरफ आएँ तो लाइफ लाइन माशाल्लाह लंबी है, और यहाँ पर भी वो एक छोटा सा फिश साइन नज़र आ रहा है, तो फिश साइन इनको रुपया पैसा देगा। किस्मत की लाइन मून से शुरू हो रही है, तो बाहर के मुल्क अगर ये ट्रैवल करेंगी, सफ़र करेंगी, तो इनका हो जाएगा, सफ़र इनका हो जाएगा। इनके जायके में भी आया था कि ये पैसे ज़्यादा नहीं जमा कर पाएंगी, तो यहाँ देखें इनका कोई मनी ट्रायंगल मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तो एवरेज पैसा इनके पास आएगा, ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। हाँ गुजारा करेंगी, अच्छा गुजारा करेंगी अपनी, लेकिन अगर आप कहें कि ये करोड़ों या अरबों ताकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो शायद इतनी दौलत ना आ सके, लेकिन 50-60-50 पे जाके शायद वाली बात है कि कुछ ना कुछ हालात मज़ीद बेहतर हों। लेकिन यहाँ तक अगर आप देखें तो सीधी किस्मत की लाइन है, और कोई शोहरत की लाइन नीचे इधर, यहाँ से कोई भी किस्मत को सपोर्ट करने वाली लाइन नज़र नहीं आ रही। अगर सपोर्ट करने वाली लाइनें साथ हों, साथ साथ चलें, या शोहरत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले ले, तो फिर आपकी किस्मत जो होती है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, और आपके पास रुपया पैसा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी इनका खुला हुआ है, ख़त्ते मरकरी मौजूद है। इसका मतलब ये कि बिज़नेस करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन बिज़नेस में पूरी तरह कामयाब नहीं होंगी। जॉब करेंगी तो जॉब में इनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जॉब में जब आपको किसी भी किस्मत की लाइन मिलती है तो आप जॉब कर लेते हैं, जॉब आपकी ख़राब नहीं होती, जॉब आपकी चलती है, जॉब आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो जॉब ये करेंगी। इनका जो जुपिटर माउंट है वो मुझे थोड़ा सा दबा हुआ, और यहाँ पर कुछ लाइनें नज़र आई हैं, तो वो किस लिहाज से इनकी जो मैरिज लाइफ है, ये जो होती है मैरिज लाइफ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन थोड़े बहुत मसले ज़रूर बनेंगे इनके साथ। दिल की लाइन यहाँ पर भी ये, अब यहाँ पर एक और काम हुआ है ख़राब। राइट पे देखेंगे तो आपको दिल की लाइन एक बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इस हाथ पे आए, राइट हैंड पे आए, तो क्या हुआ, जब राइट हैंड होता है आपका प्रैक्टिकल हाथ होता है, ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना बदलेंगे। तो राइट हैंड पे क्या हुआ कि जनाब शुरू में यहाँ जो हिस्सा है, यहाँ पर ब्रेन लाइन स्टार्ट नहीं ले रही, बल्कि यहाँ पर दिल की लाइन बिल्कुल सीधी चली गई, और वो भी जजीरा नुमा होके बिल्कुल स्ट्रेट। जब ये दिल की लाइन सीधी होके और फिर इधर से कुछ शाखें मरीख मुस्बत पर भी नीचे की तरफ गिरें, तो यह आपके अंदर गुस्से को भी बढ़ा देंगी, आपके अंदर ज़िद, ईगो, अना इंतहा दर्जे की कर देंगी, और आप पागलपन में जो कुछ मुंह में आएगा वो भी निकालेंगी, गलत डिसीजन लेंगी, और आपके अंदर जब ये इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ आएंगी तो वहाँ आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी। स्पेशली जो आपके रिलेशंस होंगे अपने ख़ानदान वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, स्पेशली अपने ससुराल वालों के साथ, वो रिलेशन आपके ख़राब होंगे, क्योंकि दिल अब आपके कंट्रोल में नहीं है, और दिल आप पर हुक्मरानी कर रहे हैं। कम से कम 30 साल की उम्र तक ये टोटल ये दिल के ज़ेर असर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। जब आप
30 साल की उम्र तक दिल के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारेंगी और दिल भी बुरी हालत में हो, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी अच्छे फ़ैसले होंगे वो नहीं कर पाएंगी। आप जज्बाती फ़ैसले करेंगी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तबाह हो सकती है। यानी कि रिलेशन के लिहाज से, मैं रुपये पैसे के लिहाज से नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पर किस्मत की लाइन बता रही है कि इनको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई ना कोई इनको रुपये पैसे की अपने वालिदैन की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जो इनकी एक अपनी, जो इनका एक किरदार होगा, जो अपनी एक ज़िंदगी होगी, वो टोटल ये इनकी फ्लॉप होगी। इनके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे जब तक ये अपने अंदर से गुस्से को ख़त्म नहीं करेंगी और अपने आप को बेहतर नहीं करेंगी। अपने दिल की हालत जो इनकी ऑलरेडी ख़राब है उसको बेहतर नहीं करेंगी। इसके लिए इंसान को अपने आप के साथ लड़ना भी पड़ता है। अपने आप को इंसान ने खुद ही ठीक करना होता है। याद रखें, आपके अंदर कोई खामी पाई जाती है, आपके दिल की लाइन की हालत बड़ी ख़राब है, अगर आपके हाथ में भी दिल की लाइन की हालत ख़राब है तो आपने अपने आप को खुद बदलना है, अपने आप से लड़ना है, अपने नफ्स के साथ आपने जंग करनी है, अपने दिल के साथ आपने लड़ना है। अपने आप से लड़ना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है। अपने आप से लड़ना ही तो मुश्किल काम होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जनाब वो जी मैं हर बात बंदे के मुंह पे कह देती हूँ और मुझसे तो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होती। और भाई गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। अगर आप गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपके अंदर फिर है क्या? आप कुछ भी नहीं है। फिर आपके अंदर तो सब्र नाम की चीज़ नहीं है, आपके अंदर तो बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। जो आप कहते हैं कि जी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, अपनों की गलत बात को बर्दाश्त करना ही तो जनाब कमाल की बात होती है। यही तो बताता है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपको कितना मजबूत दिल दिया है, कितना मजबूत आपको हौसला दिया है। तो दूसरों को बर्दाश्त करना सीखें, दूसरों की गलत बात बर्दाश्त करना सीखें, अपने अंदर सब्र और तहम्मुल लेके आएँ। इसके अलावा हर बात जी मैं तो बंदे की हर बात बंदे के मुंह पे कह देती हूँ, तो जनाब अगर आप हर बात बंदे के मुंह पे कह देती हैं तो बदतमीज़ है ना। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आप हर बात बंदे के मुंह पे कह देती है। आपकी अच्छी तरबियत नहीं हुई, आपको मैनर्स नहीं सिखाए गए, इसलिए आप हर बात मुंह पे कहती हैं और फिर आगे से आपको जाहिर है जूते ही पड़ते हैं बंदे को जब इंसान किसी के साथ बदतमीज़ी करता है। तो थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल लेके आएँ, सब्र अपने अंदर लेके आएंगे तो ये चीज़ें आपको कामयाब बनाएंगी। अदरवाइज़ फिर स्वाए बर्बादी के आपके कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा ये जो दिल शादी की लाइन है, यहाँ पे एक हल्की सी मध्यम लाइन है। वो मैंने आपको बताया कि शुरू में इनका कोई ना कोई रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, मोहब्बत में इनको नाकामी होगी, उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो तकरीबन कह लेंगे 25 से 30 साल की उम्र में इनकी जो शादी होगी वो कामयाब क्या होगी कि अगर तो इनको हस्बैंड अच्छे मिलते हैं वो इनको बर्दाश्त करेंगे, इनकी खामियों को, ये जो इनके अंदर गुस्सा आ जाता है, जो इनसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, जो कुछ इनके मुंह से आता है वो निकाल देती है। अगर इनको कुछ अच्छे हस्बैंड मिल गए तो इनकी ज़ाहिर है वो शादी कामयाब होगी। और शादी की लाइन ये बता रही है कि इनको हस्बैंड अच्छे ही मिलेंगे, वो इनकी बातों को बर्दाश्त करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इनकी शादी कामयाब होगी, इनके टूटेगी नहीं। कामयाबी से मुराद ये है कि टूटेगी नहीं। बाकी वो रिश्ता कैसे चलेगा वो वो उसमें फीका पाना आएगा, क्योंकि जब आपके पास दिल आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप मूडी होते हैं, कभी आप कुछ आपका मूड होता है, कभी कुछ होता है, जो कुछ मुंह में आता है आप निकाल देते हैं और आप हर रिश्ते के साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो फिर आपके अंदर जो होता है ना वो एक लंबी नाकामियों का सिलसिला आपकी ज़िंदगी में शुरू होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ पर काबू पाएँ। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अगर रीडिंग वगैरह करवानी है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे इसी व्हाट्सअप पे आपने रब्ता करने। तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपके बातों की रीडिंग भी होगी और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरी तो दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।